प्रेम अगर सच्चा हो तो वो खुद से भी बढ़कर अपने प्यार की भलाई चाहता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया प्रार्थना ने। अपने शिवांश की जान बचाने के लिए उसी शिवांश को छोड़ दिया जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है। प्रार्थना ने अपना सब कुछ लुटा दिया लेकिन शिवांश की जिंदगी बचा ली। सीरियल कुमकुम भाग्य में अब जो तूफान आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब तक आपने देखा कि बुआ माँ नहीं चाहती थी कि शिवांश की जिंदगी में दोबारा प्रार्थना की परछाई भी पड़े। बुआ माँ ने अपनी सारी ताकत झोंक दी ताकि प्रार्थना को इस घर से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने भावनाओं का जाल बुनकर प्रार्थना के सामने ऐसी शर्त रखी कि अगर वो सच में शिवांश से प्यार करती है तो हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दे। और बेचारी प्रार्थना, जिसने मंदिरों में बैठकर दुआएं मांगी थी, जिसने शिवांश के लिए उपवास किए थे, जिसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, उसी ने अपनी मोहब्बत को अलविदा कह दिया। प्रार्थना ने रोते रोते बुआ माँ के सामने सिर झुका दिया और कहा, अगर मेरे जाने से शिवांश ठीक हो सकते हैं तो मैं आज ही इस घर से चली जाऊंगी। मेरे लिए मेरी मोहब्बत की खुशी सबसे जरूरी है, चाहे उसमें मेरी खुद की कोई जगह ना हो। और फिर वो चली गई, बिल्कुल अकेली, बिना किसी सहारे के। शिवांश अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा रहा और जब उसकी आंखें खुलीं तो सबसे पहले जिस चेहरे को ढूंढा वो था प्रार्थना का। लेकिन प्रार्थना वहां नहीं थी। बुआ माँ ने झूठी कहानी सुना दी, वो तो चली गई अपने आशिक रौनक के पास। उसे तेरी कोई फिक्र नहीं। और शिवांश टूट गया। उसके मन में शक का बीज बो दिया गया। इधर प्रार्थना बिना किसी मंजिल के दरबदर भटक रही थी। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ, मेरा शिवांश ठीक हो जाए। लेकिन उसकी तकदीर ने उसके सामने एक और सच्चाई खोल दी। अचानक उसे चक्कर आया और एक अनजान इंसान ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो चौंकाने वाली खबर दी, आप मां बनने वाली हैं। जी हां दोस्तों, प्रार्थना गर्भवती है। उसकी कोख में पल रहा है उसका और शिवांश का बच्चा। ये खबर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में सिर्फ एक बात, क्या मैं ये खुशी शिवांश के साथ बांट पाऊंगी? वो जानती थी कि अब सब कुछ और मुश्किल होने वाला है। उधर बुआ माँ ने इस मौके का भी फायदा उठाया। उन्होंने शिवांश के कानों में जहर घोल दिया, क्या तुझे लगता है कि ये बच्चा तेरा है? शायद रौनक का हो। और शिवांश, जिसने प्रार्थना पर कभी आंख उठाकर नहीं देखा था, अब वही उस पर शक करने लगा। उसका दिल कहता रहा, नहीं, मेरी प्रार्थना ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बुआ माँ के झूठ, हालात की साजिश और प्रार्थना की खामोशी ने उसकी सोच को गुमराह कर दिया। जब शिवांश और प्रार्थना आमने सामने हुए तो सवालों की बौछार हो गई। किसका है ये बच्चा? शिवांश ने पूछा। प्रार्थना ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और कहा, जिस दिन तुम अपने दिल से पूछोगे सच खुद सामने आ जाएगा। लेकिन शिवांश की आंखों में उस वक्त भरोसे से ज्यादा शक था। और वो शक मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। टूटी हुई प्रार्थना ने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया कि अब वो कभी शिवांश की जिंदगी में वापस नहीं आएगी। उसके लिए शिवांश की यादें ही काफी हैं।